यूपी में पुलिस अपराधियों के लिए मानो नासूर बन गई है। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जिसका उदाहरण एक बार फिर से सहारनपुर में देखने को मिला है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का असर एक बार फिर देखने को मिला। सहारनपुर के नाकुड़ थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ चोरी के कई मुकदमे दर्ज थे। आरोपी के पास से चोरी के कई सामान और अवैध हथियार बरामद हुए, जिसमें चोरी की एक बाइक, तांबे के तार, एक तमंचा और कारतूस शामिल है। और ये खबर है गुजरात से। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वडोदरा में तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गई। युवक ने फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की थी और नौकरी के पहले ही दिन 19 साल की युवती की थार गाड़ी ने एक्टिवा सवार युवक को कुचल दिया। ये हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की एक्टिवा काफी दूर तक घिसटती चली गई। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वही हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक युवक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब चलिए मध्य प्रदेश के मुरैना में ज्यादा बिल भेजना बिजली कर्मचारी को भारी पड़ गया। ज्यादा बिल आने से नाराज महिला ने बिजली कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। गाली गलौज और चप्पलों की बरसात। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां एक परिवार को ज्यादा बिल भेजना बिजली कर्मचारी को भारी पड़ गया। बिजली का ज्यादा बिल देख महिला ने आओ देखा न ताव देखा और बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचकर बिजली कर्मचारी की ही खातिरदारी कर डाली। महिला ने चप्पलों से बिजली कर्मचारी की जमकर पिटाई की। इस दौरान कुछ लोग महिला को समझाते हुए भी नजर आए। बावजूद महिला शांत नहीं हुई और बिजली कर्मचारी पर चप्पलों की बारिश जारी रखी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उधर उत्तराखंड में एक पुल की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। वजह है वो पुल लकड़ी का है। लोग इसी पुल के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर हैं, आने जाने को मजबूर हैं। उस पर एक रिपोर्ट। ये 2026 की तस्वीर है, जहां विकास आज तक नहीं पहुंच पाया है। उत्तरकाशी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लोग आज भी लकड़ी के अस्थायी पुलिया के सहारे जीवन जी रहे हैं। हर साल गांव के लोग चंदा और श्रमदान से अस्थायी पुल बनाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ये पुल टूट जाता है। आज तक यहाँ पक्का पुल नहीं बन पाया है। पुल न होने से लोगों को काफी मुश्किलें होती है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। अब लकड़ी के इस पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। उधर मध्य प्रदेश के धार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसकी जनता की लाचारी और अधिकारियों की बेशर्मी एक बार फिर से उजागर करती है, जहां 175 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी की गई है। 2 मिनट में नसबंदी, ये गजब का रिकॉर्ड बना है। देश के अजब सूबे मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग आदिवासी क्षेत्र में, जहां एक निजी डॉक्टर पर बिना बुनियादी सुविधाओं के 175 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी करने का आरोप लगा है। वही सबसे बड़ी बात, एक नसबंदी सिर्फ 2 मिनट में की गई। इतना ही नहीं, नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को धूप में, खुले में और जमीन पर लिटाया गया। पानी और बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। वही शिविर के दौरान जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, जिससे प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई। उधर बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने नगर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुले नाले ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। सीसीटीवी कैमरे में ये लापरवाही की तस्वीरें कैद हुई हैं, जो इस पूरी घटना की कहानी बयां कर रही हैं। 2 साल का बच्चा खेलते खेलते मौत के मुंह में समा गया। कैसे हुआ ये हादसा और प्रशासन की अनदेखी ने कैसे उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें दिल दिला देने वाली हैं। 3 मासूम गली में खेल रहे हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं कि कुछ ही सेकंड में खुशियां मातम में बदल जाएगी। देखिए, खेलते खेलते एक बच्चा खुले नाले के पास पहुंचता है और अचानक वो इसमें गिर जाता है। बाकी बच्चे घबराकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
ये पूरा मामला है पटना से सटे फुलवारी शरीफ का, जहां नगर परिषद की कथित लापरवाही एक परिवार पर भारी पड़ गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले का ढक्कन लंबे समय से खुला था। आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं खबर नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 39 में कार के अंदर प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों को गोली मारी गई थी। कार से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। क्या है पूरा मामला और पुलिस की जांच रिपोर्ट अब तक कहां पहुंची है, देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा सेक्टर 39, एक बंद कार और अंदर खामोशी में दबी 2 लाशें। गोली की आवाज भले किसी ने ना सुनी हो, लेकिन इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। दिल्ली नंबर की कार से पुलिस को पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। शुरुआती जांच में आशंका है कि 32 साल के युवक ने पहले 26 साल की युवती को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार दी। दोनों की पहचान हो चुकी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। फॉरेंसिक टीम और पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। वहीं जांच के बीच एक कथित सुसाइड मैसेज भी सामने आया है, जिसमें युवक ने मौत की जिम्मेदारी युवती पर डाली है। हालांकि मैसेज की सच्चाई की पुष्टि अभी बाकी है। उधर कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूपी के कौशाम्बी में सैनी थाना क्षेत्र के कमासीन नेशनल हाईवे पर गुप्ता होटल के पास खड़ी एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हाईवे पर गुजर रहे वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राजस्थान के सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी के महाराष्ट्र प्रवास के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। महादेव के दर्शन के लिए जाते समय उनकी कार में अचानक आग लग गई, लेकिन सूझबूझ से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राजस्थान के सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान चलती कार से अचानक धुआं निकलने लगा। धुएं की बदबू आते ही सांसद चौधरी और अन्य लोग तुरंत कार से नीचे उतर गए और सामान बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते कार में आग लग गई और वाहन जलने लगा। गनीमत रही कि समय रहते सभी बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद सांसद के परिचित और शुभचिंतक फोन पर हालचाल ले रहे हैं। पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में कभी भी गृह युद्ध शुरू हो सकता है। एक तरफ इमरान के समर्थक शहबाज और मुनीर को बेदम कर रख चुके हैं, वहीं अब जमाते इस्लामी ने भी बुनियादी सुविधा के लिए हल्ला बोल दिया है। लेकिन मुनीर की जालिम सेना ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीभांजे। ये तस्वीर साफ साफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान अब मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ के जुल्म और सितम की आग में जल रहा है। ये तस्वीर है पाकिस्तान के कराची की, जब प्रदर्शनकारियों ने अपना आपा खो दिया और फिर कराची की सड़कों पर शुरू हुआ नंगा नाच। कई प्रदर्शनकारी पुलिस को पीट रहे थे, तो कई पुलिस के हत्थे जो चढ़ा उसके पैर हाथ तोड़ दिए गए। बता दें कि जमात इस्लामी की अगुवाई में जीने दो कराची का अभियान चलाया गया। सिंध असेंबली के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। लोग एक साथ आवाज उठा रहे थे। तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर लाठीचार्ज कर दिया। आज भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला है। इस मैच का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर जितने खिलाड़ी उत्साहित हैं, उससे ज्यादा फैंस गदगद हैं। वहीं देश में कई जगहों पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों का विरोध भी किया जा रहा है। श्रीलंका में भारत पाकिस्तान का मैच है, लेकिन विरोध भारत में हो रहा है। विरोध उन पाकिस्तानियों का जिसने पहलगाम में 26 निहत्थे लोगों को मार दिया था। विरोध उस पाकिस्तानी हुक्मरानों का जो भारत में दहशत फैलाने की साजिश रचते हैं। विरोध उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो भारत विरोधी बयान देते आए हैं। मेरठ में बकायदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पोस्टर जलाए गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भारतीय टीम की जीत के लिए हवन पूजन किया जा रहा है और जीत की कामना भी की जा रही है।
रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच में रूसी सेना ने एक बार फिर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के अस्थायी ठिकानों पर घातक हमला किया है। अगले 30 सेकंड में हम आपको इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट बताने वाले हैं। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है, जिसकी तस्वीरें एक बार फिर सामने आई है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर घातक हमला किया। रूसी सेना के इस हमले में यूक्रेन के अस्थायी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, रूसी हमले के बाद यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर एक बड़ा विस्फोट देखने को मिला। वहीं रूस का दावा है कि इस हमले में रूसी MSTAS आर्टिलरी टीम ने यूक्रेन के एक मजबूत गढ़ को तबाह कर दिया है। उधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव चरम पर है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर हवाई हमले कर दिए हैं। उससे जुड़ी रिपोर्ट। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। स्थानीय मीडिया के अनुसार बिसालिया, रेहान हाइट्स, होमिन और दिल अल जहरानी के बीच के क्षेत्र मलेह और इक्लिम अल तुफा की पहाड़ियों पर एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए गए। इन हमलों के पीछे क्या रणनीति है, इसे लेकर अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है। फिलहाल नुकसान और हताहतों की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। दक्षिणी लेबनान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग में लगातार जारी विवाद है और अब युद्ध रोकने के लिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं। जेलेंस्की और मार्को रूबियो की मीटिंग हुई है। वहीं जिनेवा में भी रूस यूक्रेन के बीच में बैठक होगी। तो क्या ये जंग रुक जाएगी, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की मीटिंग हुई। दोनों ने यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लोमेटिक प्रोसेस को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि अगले हफ्ते जेनेवा में रूस और यूक्रेन के बीच बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें अमेरिका मध्यस्थता करेगा। अब देखना ये होगा कि इस बैठक से क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। उधर यूक्रेन ने भी रूस के बेलगोरोड में हमला किया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। ईरान में खामेनेई के खिलाफ शुरू हुई बगावत दुनिया तक फैल गई है। जर्मनी में रजा पहलवी के समर्थन में रैली निकाली गई। इसमें 1-2 नहीं बल्कि लगभग 2,50,000 से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। जर्मनी में विश्व नेताओं की एक बैठक के दौरान लगभग 2,50,000 लोगों ने ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के तेहरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के आह्वान पर किया गया था। ढोल बजाते और सत्ता परिवर्तन के नारे लगाते हुए म्यूनिक में विशाल रैली हुई, जिसका मकसद देशव्यापी घातक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर ईरानियों का समर्थन करना था। उन्होंने लॉस एंजल्स और टोरंटो में भी प्रदर्शन का आह्वान किया। वहीं पुलिस ने एक पोस्ट में बताया कि प्रदर्शनकारियों की संख्या लगभग 2,50,000 तक पहुंच गई, जो आयोजकों की अपेक्षा से कई ज्यादा थी। और अब चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओरियाना तूफान के कारण स्पेन में जनजीवन प्रभावित हो गया है। आलम यह है कि नदियों का पानी सड़क पर बह रहा है। सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित है। और कितनी हो रही है समस्याएं, देखिए इस रिपोर्ट में। स्पेन के इबेरिक में ओरियाना तूफान ने जमकर कहर बरपाया। तेज हवाएं, नदियों में उफान। हालात ये है कि सड़कों पर गाड़ियां चलने के बजाय तैरती नजर आई। ओरियाना तूफान ने न सिर्फ स्पेन में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि तूफान के चलते कई पेड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरे, जिससे यातायात काफी देर तक बाधित रहा। दूसरी ओर प्रशासन ने तूफान के चलते अलग अलग स्थानों पर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बादाजोज में नहर के तेज बहाव में फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कुल मिलाकर ओरियाना तूफान स्पेन में जनजीवन अस्त व्यस्त कर रहा है। देश भर में महाशिवरात्रि के त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि पर महासंयोग, भक्ति और आस्था का योग। महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर देश भर के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन लगी है। दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, जूनागढ़ जैसे तमाम शहर बोलबम के जयकारों से गूंज रहे हैं। इधर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मंदिरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है ताकि भोले के भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।